वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है बीच यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज लैरिंजाइटिस। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। डेफिनेशन: laryngitis is a medical term for inflammation and swelling of the mucous membrane lining of the larynx। इसका सिंपल हिंदी में मतलब यह होता है, laryngitis एक मेडिकल शब्द है जो स्वर यंत्र एक श्लेष्म झिल्ली की सूजन और इन्फ्लेमेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। आई होप आपसे उम्मीद होगी मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब इसके आते हैं टाइप्स। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है एक्यूट टाइप, दूसरा है क्रोनिक टाइप। ठीक है, हम समय पहले एक्यूट टाइप को डिस्कस करते हैं। दे रखा है, इट इज अ शॉर्ट टर्म सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन लास्टिंग लेस देन 3 वीक्स। इसका हिंदी में सिंपली मतलब ये है, आपको दिख रहा होगा नीचे। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो हमारे स्वर यंत्र की श्लेष्म झिल्ली होती है ना, वो अल्पकालिक होती है, जिसकी वजह से सूजन आ जाता है और वो 3 सप्ताह से कम तक रहता है। उसे हम एक्यूट लैरिंजाइटिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें सिंपली लिखा है, इट इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ लैरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन लोंगर देन 3 वीक्स। इसका सिंपली मतलब यह है, यह स्वर यंत्र श्लेष्म झिल्ली का 3 सप्ताह से अधिक समय तक रहने वाला दीर्घकालिक संक्रमण है। यानी कि एक क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जो लैरिंजियल म्यूकस की मेम्ब्रेन पर 3 वीक्स से ज़्यादा रहता है। इसे हम क्रोनिक लैरिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसका सिंपली मतलब ये भी है कि लॉन्ग टर्म होता है और जो एक्यूट वाला होता है हमारा वो शॉर्ट टर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आती है इसकी टियोलॉजी, रिस्क फैक्टर यानी कि कारक और जोखिम क्या है इसके, किस किस की वजह से ये होता है। ठीक है, हमारा इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कौन सा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सब पहला आता है इसमें। अब इसमें इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। संक्रमण क्या आता है, जीवाणु जनित और विषाणु जनित। ठीक है, हिंदी में हो गया। सेकेंड आता है ट्रोमा ड्यू टू वोकल कॉर्ड, आघात यानी कि संक्रमण के कारण, यानी कि स्वर हमारे वोकल कॉर्ड में कोई दिक्कत आएगी, उसकी वजह से ट्रोमा हो सकता है, उसकी वजह से ये कंडीशन भी एराइज हो सकती है। नंबर 3 पर आता है इरिटेशन। हम कोई फ्यूम्स इनहेल कर लेते हैं या कोई गैस इनहेल कर लेते हैं, अभी हम कोई तंबाकू खा लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हो जाता है। हिंदी में है, सांस के द्वारा अंदर किए गए धुएं या गैसों की जलन से हो सकती है। फोर्थ आता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण। ठीक है, पांचवा आता है रिपीट इन्फेक्शन, बार बार संक्रमण होना। ठीक है, सिक्स आता है एक्सपोजर टू डस्टी एटमोस्फेयर। ठीक है, धूल भरे वातावरण के संपर्क में आ जाने से ये कंडीशन में एराइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम, संकेत और लक्षण क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहले संकेत या लक्षण क्या होता है इसका, होर्सनेसनेस ऑफ वॉइस, यानी कि घोड़े की जैसी आवाज इसमें हो जाती है। ठीक है, लेनिंजियल इन्फेक्शन होने की वजह से। नंबर सेकंड आता है अपोनिया, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस का पूरी तरह से खत्म हो जाना बोलते हैं अपोनिया। ठीक है, थर्ड आता है सीवियर कफ, हिंदी बोलते हैं खतरनाक खांसी, खतरनाक खांसी होती है पेशेंट को। बुखार भी आता है पेशेंट को। डिस्फेजिया यानी कि निगलने में कुछ इससे दिक्कत आएगी। डिजनिया, सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि लेनिंजियल इन्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं सांस लेने में भी दिक्कत आएगी पेशेंट को। सबसे लास्ट आता है डिस्कम्फर्ट इन द थ्रोट, गले में कठिनाई, पेशेंट को गले में कठिनाई भी होगी। अब आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या होता है, जांचें। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि आपको पहले कभी तो कुछ ऐसे इन्फेक्शन नहीं हुआ था। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन, पूरी बॉडी को अच्छे से चेकअप करेंगे, विजुलाइज करेंगे, हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। लेरेंजियो लेरेंजोस्कोप के थ्रू हम लेरेंज को विजुलाइज करेंगे। पेशेंट की बायोप्सी करेंगे, पेशेंट का एक टिश्यू लेंगे, इसके सैंपल के लिए भेजेंगे। ब्लड टेस्ट, खून की जांच करेंगे, पेशेंट का एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, जिससे कि हमारा जो आइडेंटिफाई हो सके अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है इसका मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, मतलब हम मैनेजमेंट कैसा करेंगे इसे, प्रबंध। ठीक है, ये सबसे पहला आता है हमारा वॉइस रेस्ट, आवाज आराम, यानी कि आवाज को आराम देना है। ठीक है, स्टीम इनहेलेशन, स्टीम को सूंघना है। नंबर थर्ड आता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मेडिसिन लेनी है जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को खत्म कर दे। एंटीवायरल जो होंगी वायरल के लिए होंगी और बैक्टीरिया होंगी एंटीबायोटिक होगी।
नंबर फोर्थ आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग रिड्यूस कंजेशन, यानी कि जमाव को कम करना। जमाव कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है स्पीच थेरेपी। पेशेंट को हम बोलने की थेरेपी बताएंगे कि कैसे उसे बोलना, कितनी आवाज से बोलना है, कितनी तेज कितनी आराम से बोलना है, यानी कि लाउड और लो पे कैसे बोलना है। अब आता है एनाल्जेसिक। पेशेंट को एनाल्जेसिक देंगे जिससे कि पेशेंट की जो लैरिंग्स में जो भी पेन हो रहा है ना, उसको पेन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। फिर आता है हमारा म्यूकोलाइटिक एजेंट टू थिन मोबिलाइज म्यूकस। बलगम को पतला और गति करने, यानी कि बलगम को पतला करना है और जो बलगम है तो मूवमेंट कराने से कि बाहर आ सके। सो म्यूकोलाइटिक एजेंट, जिससे कि, और उसको म्यूकोलाइटिक एजेंट प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आता है यूज द कोडीन फॉर कफ। खांसी के लिए कोडीन टैबलेट देंगे जिससे कि पेशेंट को खांसी हो रही है ना, वो खांसी कम हो सके, रिड्यूस हो सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे ही आपको वीडियो बनाता रहूँगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिससे कि आपको दोनों में समझ आसानी से आ जाए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख कर बताएं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट लिख कर बताएं, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको।